गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अरुण सर बोरीवली से आप लोगों को आज मैं चैप्टर 6 वृत्त कराने जा रहा हूं। उसमें सर्वांग सम जीवाओं के गुणधर्म हैं, उसको कराऊंगा और उसके साथ में एक्सरसाइज 6.2 के सम कराऊंगा। तो सर्वांग सम जीवाओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये कथन है और प्रमेय है, इसे हम सिद्ध करेंगे कि कैसे सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक वृत्त और कथन आपका है एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं, ये सर्वांग सम है, केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसे हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींचेंगे। ये वृत्त है, दो जीवा लेंगे। एक जीवा ए बी है और दूसरी जीवा सी डी है। वृत्त की दो सर्वांग सम जीवाएं लेंगे, जीवा ए बी और जीवा सी डी, और वृत्त का केंद्र है ओ, नाम देते हैं इसका। आपका जो वृत्त है उस पे स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, और वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे व्यास कहते हैं। तो आप जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर ए बी दो बिंदु है, मैंने मिलाया जीवा ए बी। सी डी दो बिंदु है, मैंने मिलाया जीवा सी डी। अब है ओपी लंब है, यहाँ पे ओपी लंब है जीवा ए बी पर, और ओ क्यू लंब है जीवा सी डी पर। ओ क्यू लंब है जीवा सी डी पर। अब हम इसको बढ़ाएंगे और डी से मिला देंगे, और इसको बढ़ाएंगे ए से मिला देंगे। देखिए हमको दत्त क्या दिया हुआ है? ओ वृत्त का केंद्र है जीवा ए बी, जीवा ए बी सर्वांग सम जीवा सी डी, और वृत्त का केंद्र ओ दिया हुआ है। और क्या किया? ओपी लंब है ए बी पर, ओ क्यू लंब है जीवा सी डी पर। हमको साध्य करना है ओपी बराबर ओ क्यू। जीवा ए बी की केंद्र ओ से दूरी ओपी है, जीवा सी डी की केंद्र से दूरी ओ क्यू है। आपको सिद्ध करना है कि ओपी और ओ क्यू बराबर हैं। मतलब ये सिद्ध करना है कि जीवा ए बी और जीवा सी डी केंद्र से बराबर दूरी पर हैं। मतलब ये हुआ कि जीवा ए बी और जीवा सी डी केंद्र से समदूरस्थ हैं। यही आपका कथन है, एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अब इसके लिए आपको त्रिभुज के सप्रमेय पे जाना पड़ेगा। हम एक चीज को और जानकारी लेंगे। हम पढ़ चुके हैं
कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ओपी हमने लंब खींचा है तो एपी बराबर होगा पीबी। ओक्यू लंब है सीडी पर तो डीक्यू बराबर होगा सीक्यू। तो यहां पे हमको मिलेगा क्या, एपी जो होगा बराबर होगा 1/2 AB के, और DQ जो होगा 1/2 CD के, CD का हाफ होगा। और हमको पहले से ही दिया हुआ है AB बराबर CD। इसको डाल दो समीकरण पहला, इसको ले लो समीकरण दूसरा, और इसको ले लो समीकरण तीसरा। AB बराबर CD और AP AB का आधा है और DQ CD का आधा है, तो तीनों समीकरण से हमको मिलेगा AP बराबर DQ। AP बराबर DQ हमको मिला है, यहां पे AP बराबर DQ। अब समकोण त्रिभुज APO मतलब ए समकोण त्रिभुज लेंगे APO, और समकोण त्रिभुज DQO ए लेंगे, ये दो समकोण त्रिभुज लेंगे। अब इसमें आप देखिए हमने सिद्ध किया है कि ए समकोण त्रिभुज, यहां लेते हैं समकोण त्रिभुज APO और त्रिभुज DQO में, इन दोनों त्रिभुजों में हमने सिद्ध किया कि AP सर्वांग सम है DQ को। इसे हमने सिद्ध किया AP सर्वांग सम है DQ को। OA वृत्त की त्रिज्या है, OD वृत्त की त्रिज्या है, तो OA बराबर हो गया OD, यहां पे लिखेंगे OA सर्वांग सम OD। लेकिन जो OA है यह समकोण त्रिभुज OPA में यह कोण 90 अंश का है। इसके सामने की भुजा को एक स्पेशल नाम देते कर्ण। उसी प्रकार से OD भी कर्ण हुआ त्रिभुज OQD का। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कर्ण OA और यहाँ पे लिखेंगे कर्ण OD सर्वांग सम है। हमने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है त्रिभुजों की सर्वांग समता में, कर्ण भुजा प्रमेय। वह ऐसा है कि किसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, ऑलरेडी हमको 90 अंश मिला, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण सर्वांग सम हो और कोई एक भुजा सर्वांग सम हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं कर्ण भुजा प्रमेय के द्वारा। इस त्रिभुज OPA और त्रिभुज OQD में कर्ण OA सर्वांग सम है कर्ण OD के, भुजा AP सर्वांग सम है भुजा DQ के। इसलिए त्रिभुज APO सर्वांग सम त्रिभुज DQO, और यह आएगा कर्ण भुजा प्रमेय द्वारा। अब आगे की बात है, त्रिभुज के ही सिद्धांत लग रहे हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके बाकी जो घटक बचते हैं वो आपस में सर्वांग सम होते हैं। बाकी जो घटक हैं, यहाँ पे देखिए भुजा OP बची है और भुजा OQ बचा हुआ है, उसके सर्वांग सम त्रिभुज के घटक हैं। तो हम लेंगे रेख OP सर्वांग सम रेख OQ, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। देखिए OP सर्वांग सम OQ हुआ, त्रिभुज OPA और त्रिभुज OQD को हमने सर्वांग सम सिद्ध किया, तो OP सर्वांग सम OQ के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं और हमको यही सिद्ध करना था, इसलिए OP बराबर OQ के हमने सिद्ध किया। और यही था कि OP भुजा जीवा AB की केंद्र से दूरी है और CD की भुजा CD जीवा की केंद्र O से दूरी OQ है, इसलिए दोनों जीवाएं O से बराबर दूरी पर हैं, इसे सिद्ध किया। इसलिए एक ही वृत्त की सर्वांग सम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। यह हमारा सिद्ध हुआ OP = OQ। आप क्या करेंगे, यहाँ AP सर्वांग सम हुआ DQ के और एक कर्ण OA सर्वांग सम हुआ कर्ण OD के। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा प्रमेय से दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हुए, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के
गुणधर्म के हिसाब से सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा ओपी और ओक्यू हुई, इसलिए ओपी बराबर ओक्यू। वृत्त का सवाल है, लेकिन त्रिभुज के सर्वांग समता के सारे गुणधर्म यूज होंगे। अब उसके बाद में आपका आ रहा है प्रमेय नंबर 2, सर्वांग समजीवाओं के गुणधर्म में एक कथन दूसरा आ रहा है आपका, वह है प्रमेय, उसका विलोम है जो हमने सिद्ध किया। एक ही वृत्त की केंद्र से, एक ही वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांग सम होती हैं। अब इसे देखिए आप, एक ही वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, एक वृत्त दिया हुआ है। चलो हम सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त है हमारा, यह वृत्त का केंद्र है ओ। एक ही वृत्त की केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, मतलब कि हम इसको जीवा ए बी लेते हैं पहले के जैसे, और इसको जीवा ए वृत्त का केंद्र ओ, और जीवा सी डी लेते हैं हम, इसको बनाया जीवा सी डी। देखिए ये जीवा ए बी है, जीवा सी डी है, ओपी लंब है ए बी पर, ओ क्यू लंब है सी डी पर, जीवा ए बी यहां से स्टार्ट किया, ए बी नाम देते हैं, इसको सी डी नाम दिए। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यह मिलेगा ए पे, और पी को एक्सटेंड करते हैं बढ़ाते हुए, इसको मिलाएंगे डी से, क्योंकि हमको त्रिभुज बनाना है। अब आप देखिए क्या दिया है, ओ दत्त में ओ वृत्त का केंद्र है, ओपी लंब है ए बी पर, ओ क्यू लंब है जीवा सी डी पर। इसमें दिया हुआ है ओपी बराबर है ओ क्यू से, ओपी की दूरी ओ क्यू से बराबर है। जो पहला प्रमेय पढ़ा था उसका विलोम है। यहां पे दिया हुआ है कि ये जीवाएं जो हैं ए बी और सी डी की दूरी केंद्र से बराबर है, मतलब कि केंद्र से समदूरस्थ हैं, मतलब कि ओपी इक्वल टू ओ क्यू आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे साध्य क्या करना है, साध्य ये करना है कि जीवा ए बी सर्वांग सम है जीवा सी डी के। यहाँ पे समदूरस्थ दिया हुआ है और जीवा को सर्वांग सम करना है। पहले प्रमेय में जीवा को सर्वांग सम दिया था और उनको समदूरस्थ सिद्ध करना था। अब चलिए हम सिद्ध करने के लिए वापस समकोण त्रिभुज ओपी ए और समकोण त्रिभुज ओ क्यू डी लेंगे। ये दोनों समकोण त्रिभुज देखिए ए और ए, तो समकोण त्रिभुज ओपी ए और समकोण त्रिभुज ओ क्यू डी में, ये दोनों समकोण त्रिभुज में ओपी सर्वांग सम ओ क्यू दिया है, तो लिखेंगे रेख ओपी सर्वांग सम रेख ओ क्यू, यह आपका है दत्त। और जीवा जीवा ओ ए सॉरी त्रिज्या ओ ए सर्वांग सम त्रिज्या ओडी। लेकिन ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के सामने ओ ए जो हो गया, यह त्रिभुज ओपीए का कर्ण हो गया, तो कर्ण ओ ए और कर्ण ओडी। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण ओ ए सर्वांग सम कर्ण ओडी, कारण वृत्त की त्रिज्याएं
ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। कर्ण OA सर्वांगसम कर्ण AD। देखिए अभी ये त्रिभुज में हमने OP सर्वांगसम OQ दिया है और हमने दूसरा प्रूफ किया कि भुजा OD कर्ण OA के सर्वांगसम है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा अगर सर्वांगसम होते हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OQD। यहाँ पे आएगा कर्ण भुजा प्रमेय द्वारा, कर्ण भुजा प्रमेय। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके बाकी जो घटक हैं संगत घटक को भी आपस में सर्वांगसम होंगे। तो AP और DQ, तो AP सर्वांगसम होगा DQ के, तो इसलिए रेख या भुजा AP सर्वांगसम होगी रेख DQ के। कारण इसका क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए आपको मिला AP = DQ मिल गया है। AP = DQ। इसे डाल दो समीकरण पहला। अब है OP लंब है AB पर, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AP जो होगा AP = 1/2 AB आएगा। AP = AB का आधा होगा। यह है वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब। इसे हम समीकरण दूसरा डालते हैं। उसी प्रकार से DQ जो होगा CD का आधा होगा, क्योंकि OQ लंब है CD पर। DQ = 1/2 CD। समीकरण तीसरा है, कारण ऊपर वाला रहेगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। अब इन तीनों समीकरणों को देखो, AP = DQ यहां मिलाओ, AP = DQ। जब दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष बराबर होगा। 1/2 1/2 AB = 1/2 CD। ये दोनों हाफ हाफ कट जाएगा, यहाँ पे हाफ दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा यहाँ पे AB = CD, और इसका मतलब हुआ कि जीवा AB बराबर हो गया जीवा CD। इसका मतलब हुआ जीवा AB जीवा CD सर्वांगसम हुई। यही आपको साध्य करना था कि जीवा AB सर्वांगसम जीवा CD। दोनों प्रमेय में हम समकोण त्रिभुज का कर्ण भुजा प्रमेय लेकर के प्रमेय द्वारा हम सिद्ध करेंगे और हम अपने लॉजिक पे, अपने आंसर पे पहुंचेंगे। ये था आपका 2 प्रमेय। अभी इन दोनों प्रमेय के आधार पर हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या, एक्सरसाइज 6.2 का पहला सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या = 10 सेंटीमीटर। उस वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 जीवाएं हैं। जीवा की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर। और कितने जीवाएं हैं? 2 जीवाएं हैं 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाले। तो उन जीवाओं को केंद्र से दूरी ज्ञात करो। जीवा की केंद्र से दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम वृत्त खींचेंगे। हल करने के लिए आपको एक वृत्त की आवश्यकता है। एक वृत्त हमने खींचा, 2 जीवा दिया हुआ है। जीवा की लंबाई AB और CD है। तो हमने जीवा यहां पर AB खींचा
और दूसरी जीवा जो है वह CD खींचा हम। ये CD 2 जीवा खींचा। C बिंदु यहाँ पे है और D बिंदु यहाँ पे है, ये जीवा AB है। वृत्त का केंद्र O है। हम हमेशा OM लंब है AB पर और ON लंब है CD पर। अब O और D को मिला देंगे, O और B को मिला देंगे यहां पे। वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OB वृत्त की त्रिज्या है, यह है आपका 10 सेंटीमीटर। OD वृत्त की त्रिज्या है, यह है 10 सेंटीमीटर। जीवा AB की लंबाई कितनी है? 16। जीवा CD की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई दी है। चलो AB की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, लेकिन OM लंब है AB पर। तो OM AB पर लंब है, तो MB जो होगा यह AB का हाफ होगा। कारण केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 1/2 AB आपका कितना है? 16। यहाँ पे 16 रखो, कैंसिल करो 8, आपको MB आ गया 8। यहाँ पे हम डाल देते हैं MB = 8। उसी प्रकार से ON लंब है CD पर, CD की लंबाई कितनी है? 16। तो ND की जो लंबाई होगी वह होगी 1/2 CD के बराबर। कारण केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, तो = 1/2 16, ये कैंसिल होके 8 आया, = 8, और ND की लंबाई आपकी 8 आ गई। अब हम बाहर निकालते हैं त्रिभुज OMB। देखिए यहाँ पे साइड में लेते हैं OMB, ये 10 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हमको मिला। अब आपको OM निकालना है, वो केंद्र से दूरी है। समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो आपका कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के है। तो त्रिभुज OMB में कर्ण का वर्ग OB का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MB का वर्ग। ये देखिए OB का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MB का वर्ग। अब यहाँ पे देखिए इसी त्रिभुज को मैंने साइड में लिया था। OB का वर्ग = OM² प्लस MB²। कारण पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब क्या करेंगे? OB का मान आपको दिया हुआ है, OB = 10 सेंटीमीटर, OM = OM निकालना है आपको। MB आपने गणना किया 8, 8², 10² 100 = OM² प्लस 8² 64, 100 - 64 = OM², 100 - 64 36 आएगा OM²। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर OM = ये वर्गमूल है 36, 36 का वर्गमूल 6 आएगा OM = 6। आपको यही पूछ रहा है कि जीवा की केंद्र से दूरी, ये जीवा AB है, इसकी केंद्र से दूरी OM है और OM आपको मिला है 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर आएगा OM = ON = 6 सेंटीमीटर। OM 6 सेंटीमीटर है, ON भी 6 सेंटीमीटर आएगा क्योंकि ये जीवा 10 और 8 दिया हुआ है। उसी प्रकार से ON = 6 सेंटीमीटर। तो जीवा की केंद्र से लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो दी गई जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा CD, जीवा
ए बी ओ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसे आप खाली डायग्राम में समझो, पहला डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो। देखो वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, जीवा ए बी और जीवा सी डी है, 16 दिया हुआ है। पहले लंब जब डालोगे तो ये 8 हो जाएगा। त्रिज्या 10 दिया हुआ है, ये 90 हो गया। अब सीधा निकाल लो, समकोण त्रिभुज है, ओबी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। ओ एम आप निकाल दो, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, और आपका आंसर मिल गया। चलिए, ये था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। सिक्स 6.2 में आपको दिया गया है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त में समान लंबाई वाले दो जीवाएं हैं। समान लंबाई की दो जीवा, ये दिया हुआ है आपको। केंद्र से जो दूरी है उनकी 5 सेंटीमीटर है, और वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है। इस सवाल में वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है जो कि 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जीवाओं की लंबाई ज्ञात करना है। जीवाओं की लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क। तो सवाल इस प्रकार में पढ़ता हूं, एक वृत्त में समान लंबाई वाली दो जीवाएं हैं। वे जीवाएं केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। अब इसको हम हल करते हैं। चूंकि एक वृत्त दिया हुआ है और दो जीवा दी है, तो सबसे पहले हम वृत्त को खींचेंगे। ये आपका वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो है, जीवा ए बी दिया हुआ है, ये जीवा ए बी है, और ये जीवा सी डी है। नाम डालते हैं सी डी, और इसका नाम है ए बी। सेम वही बात, ओ एम लंब है ए बी पर, और ओ एन लंब है सी डी पर। ये त्रिज्या है जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये त्रिज्या है ओडी जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओ से एम की दूरी 5 सेंटीमीटर दी है, ओ से एन की दूरी 5 सेंटीमीटर दी है। आप डायग्राम बना लो, और उसके बाद में उस डायग्राम में आप सब समझ लो। समान लंबाई की दो जीवा है, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको दिया है। केंद्र से दूरी जो दी है, यहाँ पे ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, और त्रिज्या आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर दिया है। हमने डायग्राम बना के रख लिया है। आपको निकालना है जीवा की लंबाई। जीवा बराबर दिया हुआ है, लेकिन जीवा ए बी और सी डी की लंबाई निकालना है, यही आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सीधी बात है, यहाँ पे ये कोण 90 अंश का है, ये समकोण त्रिभुज हुआ ओ एम बी। तो समकोण त्रिभुज ओ एम बी में कर्ण का वर्ग बराबर 90 अंश की सामने भुजा है, ओ बी कर्ण है। कर्ण का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। ये है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल होता है। ये कर्ण है, इसका वर्ग बराबर बाकी जो दो भुजा बची है ओ एम और एम बी, इसके वर्ग का योगफल होता है। हिंदी के वाक्य को आप मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करो तो ओ बी देयरफॉर ओ बी इज इक्वल टू 13, ओ एम इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, एम बी स्क्वायर आपको निकालना है। यहाँ पे 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, और ये आएगा एम बी का वर्ग। और अब आपको एम बी निकालना है, तो एम बी को आप एक तरफ रखो, एम बी स्क्वायर देयरफॉर 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एम बी का वर्ग। इसको आप घटाएंगे तो आएगा 144, और इसका जब आप वर्गमूल लेंगे, चूंकि एम बी स्क्वायर है तो हमको एम बी चाहिए, एक आएगा वर्गमूल 144 का, तो आएगा वर्गमूल 144 का 12 गुणे 12 144 होता है, और एम बी तो 12 गुणे 12 का वर्गमूल 12 आ गया, डायरेक्टली एम बी आ गया।
आपको यम भी मिल गया 12 सेंटीमीटर। और आपको चाहिए ए बी मिल गया तो ए बी सी डी के बराबर दिया तो सी डी मिल जाएगा। अब वही सिद्धांत है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ओ एम लंब है ए बी पर, तो एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, लगाएंगे सिद्धांत। एम बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, एम बी आपका निकाला है 12, तो यहां रखेंगे 12 इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ए बी निकालना है, ए 1/2 है, 2 उधर लेके जाएंगे, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू ए बी। देयरफॉर 24 इज इक्वल टू ए बी। आपका आ गया है ए बी 24। तो बट ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो दोनों हो जाएंगे 24, ए बी सी डी दोनों हो जाएंगे 24। और आपके जीवा की लंबाई, आंसर आएगा वृत्त की प्रत्येक सर्वांग समजीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। आंसर है जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। सवाल हल करते इसमें इस प्रकार के सवाल में लास्ट में आंसर डाल के आपको आंसर जरूर लिखना रहता है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आप फिर इसको एक बार रिकैप करें कि त्रिज्या 13 दिया हुआ है, ओएम लंब है ए बी पर, ओएम की दूरी 5 है, समकोण त्रिभुज ओएम बी में कर्ण का वर्ग बराबर इन दो भुजाओं के वर्गों का योगफल आपने निकाल लिया एम बी। और एम बी ए बी का आधा होता है, मतलब ए बी एम बी का डबल है, और ए बी इज इक्वल टू 24। माइंड में रख के आप ओरली भी कर सकते हो। ये था एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब आएंगे हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रश्न है, सी केंद्र वाले वृत्त में रेख पीएम और रेख पीएन सर्वांग समजीवाएं हैं। वापस देखो, यहाँ फर्क क्या किया है कि वृत्त का केंद्र सी दिया हुआ है और पीएम तथा पीएन दो सर्वांग समजीवाएं हैं। सिद्ध करो किरण पीसी कोण एन पीएम की समद्विभाजक है। किरण पीसी कोण एन पीएम की समद्विभाजक है। तो सबसे पहले स्टेप एक स्टेप में जाएंगे। सी केंद्र वाले वृत्त में, सी केंद्र, तो हम सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, सी केंद्र लेंगे। सी केंद्र वाले वृत्त में पीएम और पीएन, ध्यान देना, तो दोनों जीवा एक जगह से स्टार्ट हो रही है, पीएम और पीएन, ये दो जीवाएं हैं, दो सर्वांग समजीवाएं हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे पीएम इज इक्वल टू पीएन। तो सिद्ध करो किरण पीसी कोण, किरण पीसी कोण एन पीएम, पता लगाओ कोण एन पीएम ए है और सी यहां पे है। तो किरण पीसी मतलब आपका ए है आपका किरण पीसी, पी से सी तक जाने वाली किरण पीसी हो गई। किरण पीसी कोण एन पीएम का समद्विभाजक है, मतलब आपको सिद्ध करना है कि साध्य में आएगा किरण पीसी कोण एन पीएम की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ये आपको सिद्ध करना है। यह है पीसी एन पीएम की समद्विभाजक, मतलब एन पीसी यह कोण और एम पीसी यह कोण, मतलब ये दोनों कोण मार्क कर देता हूं, ये दोनों कोण सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है। चलिए हम ज्वाइन करेंगे, सीएम को ज्वाइन कर देंगे हम, ए है सीएम, सी को हम यहां ले लेते हैं। सीएम को ज्वाइन किया और सीएन को ज्वाइन किया। देखो जब सीएम और सीएन को ज्वाइन किया तो हमारे पास त्रिभुज हो गया पीसीएम और त्रिभुज हो गया पीसीएन। अब इस त्रिभुज में
CM तो आपकी त्रिज्या है, CM सर्वांग सम CN त्रिज्या है। PC ये जो है सामान्य भुजा है दोनों त्रिभुज में, PCM में और PCN में। और आपको जीवा PM और PN पहले से ही सर्वांग सम दिया गया है। जीवा रेख PM और रेख PN, जीवा PM सर्वांग सम जीवा PN। तो हम त्रिभुज PCM और त्रिभुज PCN सर्वांग सम त्रिभुज ले सकते हैं। त्रिभुज PCM और त्रिभुज PCN में रेख PC सर्वांग सम रेख PC सामान्य भुजा है। ये देखो, दो APC सर्वांग सम PC सामान्य भुजा है दोनों त्रिभुज की। फिर रेख PM सर्वांग सम रेख PN, ये आपको दत्त दिया हुआ है। ये जीवा है, PM और PN ये सर्वांग सम है, ये आपको दत्त दिया हुआ है। उसके बाद में रेख CM सर्वांग सम, आप भुजा भी लिख सकते हो। रेख CN भुजा CM है, भुजा CN ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, बराबर। अब जाओ आप त्रिभुज के सर्वांग समता की कसौटी में आप जाओ। पहला ही आता है भुजा 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 कसौटी, भुजा कोण कसौटी, भुजा कोण कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी और कर्ण भुजा प्रमेय, 5 आते हैं। तो उसमें कर्ण भुजा तो समकोण के लिए, बाकी 4 है अन्य त्रिभुजों के लिए है। तो आपका देखिए 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, डायग्राम में CM सर्वांग सम CN, PN सर्वांग सम PM, PC सर्वांग सम PC, त्रिभुज इसलिए त्रिभुज PCM सर्वांग सम त्रिभुज PCN। यहाँ पे आएगा भुजा 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 कसौटी के द्वारा। इसलिए कोण, बाकी जो घटक हैं सर्वांग सम होंगे। PCM में बाकी घटक क्या बचा, एक कोण बचा है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण। हमको एक कोण की जरूरत है, तो यह कोण जो है इसके सर्वांग सम होगा। तो कोण आपका आएगा CPM सर्वांग सम कोण CPN। यह है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। कारण आएगा, अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी संगत भुजा जो बची हुई हैं, कोण जो बचे हुए सर्वांग सम होते हैं, CPM यह कोण सर्वांग सम होगा इसके। जब ये दोनों कोण सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो PC समद्विभाजक है, यह सिद्ध हो जाएगा। इसलिए किरण PC कोण N की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। और यही आपको प्रूफ करना था। और इसके साथ ही मेरा दिया हुआ पोर्शन मैंने आज कंप्लीट कर लिया। किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ लिया। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। किसी को कुछ डाउट्स है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाथ उठाया है। हेलो सर। हाँ, सुमित यादव बोलिए। और आंचल शर्मा, अभय कनौजिया, क्या प्रॉब्लम है बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर दूसरा बताइए ना, और स्क्रीनशॉट भी लेना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा यस सर। हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या था कि एक वृत्त में समान लंबाई वाली 2 जीवाएं हैं, समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं एक वृत्त में। तो देखिए यहाँ पे एक वृत्त में समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं, जीवा AB और जीवा CD, ये समान लंबाई की जीवा है। केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे OM 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 13 है। तो आपको AB निकालना है। देखिए OM लंब है AB पर, 90 अंश हो गया। ये 5 है, 13 है, तो समकोण त्रिभुज OMB में आप MB निकाल डालो। B का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MB का वर्ग, MB आ जाएगा। और MB आ गया तो AB MB का डबल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। MB जितना है उसका डबल हो जाएगा। तो त्रिभुज OMB में OB का वर्ग बराबर OM का वर्ग प्लस MB का वर्ग आपको 12 आ जाएगा।
एम बी आपको 12 आ गया, और 12 का जब डबल करेंगे तो 24 आएगा। ए बी आपको 24 आया, ए बी सी डी भी 24 हो गया, क्योंकि दोनों बराबर दिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर। आगे यस स्क्रीनशॉट लेना है, सर। स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ सर। 1 2 स्क्रीनशॉट से तैयार हो जाओ। लो, ये है आपका, हो जाएगा तो बोलते जाना फिर। हाँ सर, हो गया सर। हो गया। और यहाँ पे पीछे हो गया सर। हो गया। ओके, चलिए अब ये नेक्स्ट पेज है। मैंने ऊपर लिखा पेज 2, तो पीछे भी पेज 2 रहता है। हो गया सर। ओके, अब यहाँ पे ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। हो गया। और यहाँ पे पेज 3। हो गया सर। पीछे भी है। एक एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 है। हो गया सर। हो गया। ओके, पेज 4 एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 2 है। हो गया सर। हो गया। नेक्स्ट पेज, वही क्वेश्चन कंटिन्यू है। हो गया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है 6.2 का। हो गया सर। नेक्स्ट है बैक साइड, क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू। हो गया सर। ओके, एनी प्रॉब्लम किसी को? और कुछ? सर दूसरा सम। एनी प्रॉब्लम? तो लेक्चर बंद करूं? स्टूडेंट्स लेक्चर बंद करूं? एनी प्रॉब्लम बच्चे लोग? हाँ सुमित बोलो। सर पहला समझाइए ना सर। पहला सवाल हाँ सर। 6.2 का। ओके, देखो पहला 6.2 सवाल जो को आपका, पहला सवाल समझाइए। हाँ 6.2 का देखिए सवाल ये है आपका कि इसमें वृत्त की त्रिज्या जो है ना, ये 10 सेंटीमीटर दिया है। मैंने वृत्त बनाया है, ये त्रिज्या है वो भी 10 सेंटीमीटर दिया है। और वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं हैं। जीवा ए बी है 16, जीवा सी डी भी है 16, और त्रिज्या 10 है। जब ये 16 और 16 है, ओ एम लंब है ए बी पर, तो ओ एम ए बी को समद्विभाजित करेगा, ए आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर। अब समकोण त्रिभुज ओ एम बी लेना। समकोण त्रिभुज ओ एम बी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ओ बी का वर्ग बराबर एम बी का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग, आपको ओ एम आ जाएगा। यही पूछ रहा है ओ एम की लंबाई ज्ञात करो। ओ एम ओ एन के बराबर होगा। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट एनीबॉडी? और कोई? थैंक यू, थैंक यू सर।